हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का एक न्यू टॉपिक जो कि टॉपिक है हमारा शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड नोड्स। ओके, इस टॉपिक में हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और नोड्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे हम नोड्स कैलकुलेट करते हैं किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है नोड्स पहले, फिर शेप ड्रॉ करेंगे, उनमें नोड्स कैलकुलेट करेंगे। नोड्स क्या होता है बच्चों? नोड्स होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is zero is called nodes। जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज़ीरो हो, ओके, उसको हम बोलते हैं नोड्स बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? नोड्स। अभी देखो चेक करेंगे, एक टर्म और आती है यहाँ पे एंटी नोड, ये इसका जस्ट अपोजिट है एंटी नोड, तो ये इसका उल्टा हो जाता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एंटी नोड। देखो इस टॉपिक में हमें नोड्स निकालने, तो नोड्स क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो, ओके, उसे हम नोड्स बोलते हैं। चलो ठीक है, चेक करते हैं, अभी शेप करेंगे तब। तो नेक्स्ट पेज करते हैं। नोड्स का देखो फॉर्मूला देख लो, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ नोड्स, इसका फॉर्मूला आता है n-1। कितना होता है? n-1 इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं किसी क्वेश्चन में आता है कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, तो हम फॉर्मूला डालेंगे n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ओके, नोड्स टू टाइप्स के होते हैं। ओके, कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप के, जिसको पहला होता है स्फेरिकल नोड। पहला कौन सा होता है? स्फेरिकल नोड, जिसको रेडिकल नोड भी बोलते हैं। बुक्स में अलग अलग नाम मिलते हैं। ओके, रेडिकल भी मिल जाएगा आपको। सेकंड नेम है रेडिकल नोड, मीन्स इसी का सेकंड नेम जो है। सेकंड टाइप्स होती है प्लेनर नोड, इसको कुछ भी को मैं एंगुलर नोड भी लिखा होता है, एंगुलर नोड। ओके, तो नोड्स टू टाइप के होते हैं। अगर टोटल नोड्स निकालने हैं आपको, तो डायरेक्ट फॉर्मूला डाल देना n-1, और अभी सीखेंगे भी, बिना फॉर्मूले के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, टू टाइप्स के होते हैं, स्फेरिकल जिसको रेडिकल भी बोलते हैं, सेकंड प्लेनर जिसको एंगुलर भी बोलते हैं। स्फेरिकल का फॉर्मूला होता है n-l-1। ओके, ये क्वांटम नंबर्स हैं जो आपने पढ़ रखे होंगे। और प्लेनर नोड्स का फॉर्मूला होता है l। प्लेनर नोड्स कितने होंगे? जो इसकी l की वैल्यू होगी। ओके, किसी भी ऑर्बिटल में, एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने प्लेनर नोड्स होंगे जो उसकी l की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर अभी हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट भी करेंगे। तो नोड्स क्या होते हैं? नोड्स होते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो उसे हम नोड बोलते हैं। ओके, टू टाइप्स के, स्फेरिकल एंड प्लेनर। फर्स्ट का फॉर्मूला n-l-1 एंड सेकंड का l। टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकाले तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हो आप n-1। ओके, तो अभी हम देखो शेप करेंगे, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और उसमें फाइंड आउट करेंगे नोड्स और कितने टाइप्स के नोड्स से कौन कौन से नोड्स बन रहे हैं। ओके, तो अब हम करते हैं शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब हम करेंगे यहाँ पे शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और उसमें नोड्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स,
तो पहले हम बात कर रहे हैं एस की, फर्स्ट कर रहे हैं एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिटल डायग्राम ये होता है। ओके, इसकी शेप क्या होती है, सबको पता है, इसकी शेप होती है स्पेयर। क्या शेप होती है, स्पेयर। ओके, अब देखो स्पेयर शेप होती कैसे, हमें पता है जो एस ऑर्बिटल है वो 1s से स्टार्ट होता है, एस सबशेल 1s, फिर 2s, ओके, फिर 2p, 3s, इस टाइप से चलते हैं। अब वह प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, सीरीज़ भी याद होगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1s की शेप कैसी होगी और उसमें कितने नोड होंगे, 2s की शेप क्या होगी, उसमें कितने नोड्स होंगे, और इसी तरह से 3s की। ओके, तो फर्स्ट हम बना रहे हैं यहाँ पे 1s। कौन सा बना रहे हैं, 1s, साथ के साथ नोड भी समझ लेंगे। तो 1s, देखो 1s का मतलब स्पेरिकल शेप क्या होती है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये जो वाइट में क्या है इसका न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन इसके, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके चारों तरफ एक स्पेयर बनाते हैं इस टाइप से। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके चारों तरफ एक स्पेयर, तो इसको हम बोलते हैं स्पेयर शेप, एस की जो शेप होती है स्पेयर। ओके, तो ये 1s की शेप है, 1s। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ 2s की क्या शेप होगी, तो बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर 2s में देखो क्या है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये उसका न्यूक्लियस है। ओके, तो न्यूक्लियस है, ये तो होती है, देखो पहले बना रहा हूँ मैं 1s, ये होता है मेरे पास 1s, क्या होता है ये 1s। तो 2s की पूछिए तो 2s की कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका क्या होगा यहाँ पर, जो कि मैं वाइट कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि इजीली आपको दिख जाए। ओके, तो ये हमारे पास शेप जो होगी, ये शेप होगी हमारे पास 2s की। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एक लेयर के बाद दूसरे लेयर के बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस है। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे लिख देते लेफ्ट में, ये एक एम्प्टी स्पेस मीन्स यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन मिलने की क्या है यहाँ पर 0, और इसी को हम क्या बोलते हैं नोड। ओके, यही डेफिनेशन थी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 उसे नोड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे कौन सा नोड है, इस नोड का नाम होता है स्पेरिकल नोड। दिख रहा है, ये तो स्पेरिकल शेप है। ओके, स्पेरिकल नोड, कौन सा नोड है स्पेरिकल नोड, जिसको हम रेडिकल नोड भी बोलते हैं, रेडिकल नोड। ओके, तो कितने नोड है यहाँ पर, एक। तो यहाँ पे जो स्पेरिकल और रेडिकल नोड कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1। ओके, देखो या तो आप इस डायरेक्ट कंसेप्ट से समझ लो या फॉर्मूले से भी कर सकते हो। स्पेरिकल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। 2s के लिए n कितना है, देखो 2s के लिए जो है n कितना है 2 है, तो अगर डालो देखो 2 माइनस l कितना होता है इसके लिए 0 माइनस 1 मीन्स 1। तो 2s में कितने स्पेरिकल नोड आएंगे, 1 आएंगे। या तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो, ओके, फॉर्मूले से कर सकते हो। मैंने n की वैल्यू डाली है, l 0 होता है इसके लिए, ये 1 डाला, फॉर्मूले से भी 1 आ रहा है, या फिर आप कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। दिख रहा होगा यहाँ पे स्पेरिकल नोड 1 है। इसी तरह से 3s आएगा तो एक लेयर और बन जाएगी और स्पेरिकल नोड यहाँ पर 2 हो जाएगा। 4s आएगा, एक और लेयर बन जाएगी, यहाँ पे जो नोड होंगे वो 3 हो जाएगा। तो ये तो होता है हमारे पास शेप ऑफ s ऑर्बिटल जो कि स्फीयर होता है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि नोड्स कैसे निकालते हैं किसी में स्पेरिकल। ओके, अभी हम p में पढ़ेंगे, वहाँ पर स्पेरिकल भी होएगा और रेडिकल, इसके साथ साथ प्लेनर नोड भी। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ स्पेरिकल नोड होता है। p जो ऑर्बिटल होता है उसमें दोनों टाइप्स के होते हैं, उसमें स्पेरिकल भी आते हैं और प्लेनर वाले भी। ओके, दोनों टाइप्स के। तो हम अगला कर रहे हैं अब p ऑर्बिटल की शेप के बारे में और उनके नोड्स। अब हम p ऑर्बिटल पढ़ेंगे। ओके, सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड है p ऑर्बिटल। p की शेप क्या होती है, p ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल। ओके, आपने देखा होगा डम्बल मीन्स जैसे जिम में जो डम्बल्स होते हैं उसी टाइप से। ठीक है, इसकी शेप होती है। और इसका ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पर बना देते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर राइट में ये होता है px py,
पहला होता है पी एक्स, ओके, दूसरा पी वाई एंड थर्ड पी जेड। कौन सा होता है थर्ड? पी जेड। यहाँ पर हम इसकी शेप ड्रॉ करेंगे और शेप के साथ साथ इसमें बताएंगे कौन कौन से नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, और वो कहाँ कहाँ पर लाइक करते हैं। तो अगर मैं पहले इसकी नॉर्मल शेप की बात करूँ तो पी एक्स पहला, तो पी एक्स जो है ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये वाई, जो पी एक्स है वो एक्स पे लाई करते हैं, ओके। ये शेप होती है हमारी पी एक्स। ये दिख रहा होगा आपको, एक डंबल की तरह शेप है जिसको इनको हम लोब्स बोलते हैं, ओके। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ये दिख रहा होगा इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं, ओके। यहाँ पर इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं, ओके। ये शेप होती है, ये शेप होती है हमारे पास डंबल। ये पी एक्स है, इसी टाइप से हम पी वाई बनाएंगे, ओके। यहाँ पर बनाते थे पी वाई, तो ये बना देते हम वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ओके। एक्सिस तो आपको पता ही है, ये तीनों एक्सिस एक परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर, तो आप किसी को भी एक्स वाई जेड ले सकते हो, ओके। या फिर जिसको ये नहीं समझ आ रहा था वो ऐसे ले लेना, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। ये एक्स होएगा, ये वाई होगा, ये जेड होगा। एक्स वाला इस पर बना लेना, वाई वाला वाई पे, जेड वाला जेड पे, इस टाइप से भी बना सकते हो आप, ओके। तो मैंने वाई ये ले लिया और जेड वो वाला, यहाँ पे कलर चेंज। तो पी वाई की शेप क्या होगी? ये लोब्स जो होता है ये वाई एक्सिस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म्ड होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके वाई एक्सिस में, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी जो मैं ये शेडेड एरिया कर रहा हूँ, ओके। एंड थर्ड आता है हमारे पास पी जेड। तो पी जेड को हम नीचे बना देते हैं, सॉरी पी जेड, इम्पोर्टेंट है पी जेड, देख लो ये पेंसिल, अच्छा पी जेड, ये जेड एक्सिस ले लेता हूँ मैं, ये लेता हूँ मैं एक्स एक्सिस, ओके। तो पी जेड होएगा क्या कि जो लोब्स है वो जेड पे बनेगा, कहाँ पर बनेगा? जेड पर, ओके। तो ये तो शेप होगी पी एक्स पी वाई पी जेड, ओके। अब हम निकालेंगे कि इसमें नोड्स कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। 2p में कितने होंगे, 3p में कितने होंगे, 4p में, ओके। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हमें पता है जो p है, अबवर्ड प्रिंसिपल में आपने सीरीज पढ़ी थी 1s 2s 2p। p कहाँ से स्टार्ट होता है? 2p से, ओके। अगर एग्जाम में आता है कि 2p की शेप बताओ, ओके, ऐसे ड्रॉ करने के लिए तो आपके एनसीईआरटी हो गया, सीबीएसई बोर्ड में आ सकता है। और एंट्रेंस में पहले सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते थे, अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया है, तब भी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ओके। 2p की शेप क्या होगी देख लो, p डंबल बनाते हैं, तो 2p की शेप बना रहा हूँ डंबल। कैसा होते हैं वो? ये इसका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी देख लो, तो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ इस टाइप से लाई करते हैं। आपको ये कुछ शेप डंबल की तरह ही दिख रही होगी जो पीछे लोब्स बनाए थे। तो ये शेप होती है हमारी 2p की। अब ये 2p की शेप है, अब आप यहाँ पर देखोगे जैसे ये न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं तो कम होते जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? न्यूक्लियस के पास वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, ओके। इसको हम क्या बोलेंगे? नोड। और ये कौन सा किस टाइप का नोड है? इस नोड को बोलते हैं हम प्लेनर नोड, जिसका दूसरा नाम मैंने पीछे लिखवा दिया, एंगुलर नोड भी बोलते हैं, ओके। तो इसमें कितने प्लेनर नोड हैं? 1। इसमें रेडिकल नोड एक भी नहीं है, ओके। इसमें सिर्फ एक ही नोड है, कौन सा? प्लेनर। देखो कंसेप्ट से भी आप निकाल सकते हो प्लेनर नोड एक है, या फिर फॉर्मूले से। देखो आपने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था, प्लेनर नोड का फॉर्मूला क्या होता है? L। 2p में L की वैल्यू कितनी होती है? p के लिए L 1 होता है, ओके। तो प्लेनर नोड कितना हो गया? 1, ओके। या तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो या फिर कॉन्सेप्ट से भी। ये रहा प्लेनर नोड, यहाँ पर कितना है? 1। चलो 2p तो हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूँ कि बताओ 3p में कितने नोड्स होंगे, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लो 3p यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, स्पेस, हाँ हो। तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, तो ये पहले मैं बना रहा हूँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इम्पोर्टेंट है। ये तो होता है 2p। 3p का स्ट्रक्चर क्या होगा?
3p का होगा एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके जस्ट ऊपर। तो आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर से मैं डॉट डॉट डाल रहे हैं। डॉट डॉट यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। डॉट डॉट क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये शेप होगी हमारी किसकी, शेप हो गया ये 3p की। ये 3p की ऑर्बिटल की शेप है। अब पूछा जाता है कि इसमें नोड्स बताओ कौन कौन से। देखो एक तो ये रहा वही प्लेनर नोड, प्लेनर नोड। और एक रीज़न आपको ये दिख रहा होगा, देखो ये ओके, ये क्या है, ये हमारे पास है स्पेरिकल नोड, स्पेरिकल नोड। कौन सा नोड है, स्पेरिकल नोड। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, कुछ बच्चे इसको भी एक और नोड कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पूरा एक ही माना जाता है क्योंकि वो पूरा एक लोब से बना है। ओके, तो ये पूरा एक ही माना जाता है, पूरा एक स्पेरिकल नोड है। ओके, तो उसको अलग अलग मत समझ लेना, ये पूरा एक ही स्पेरिकल नोड है। तो यहाँ पे टोटल नोड्स कितने हो गए, यहाँ पे टोटल नोड्स हो गए 2। ओके, टोटल नोड्स कितने हो गए 2। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, n-1 था, n की वैल्यू यहाँ 3 है, 3 में से 1 माइनस कर दो तो 2 आ जाएगा। ओके, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पेरिकल और प्लेनर नोड्स हमने निकाल लिए p ऑर्बिटल में। इसी तरह से अगर 4p आता है तो एक और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर बन जाएगा। ओके, और वहाँ पे एक और स्पेरिकल नोड हो जाएगा। चलो 4p का भी अभी कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम करते हैं 4p का भी। तो यहाँ पे 4p का भी कर ही लेते हैं। ओके, वैसे इतना बड़ा आता नहीं है। देखो ये न्यूक्लियस है, ये पहला छोटा छोटा बना लेते थोड़ा, ताकि थोड़ा स्पेस भी बच जाए ऊपर। तो ये तो होता है 2p का स्ट्रक्चर। ओके, दूसरा इसी के ऊपर अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस टाइप से बना दूँ तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 3p का स्ट्रक्चर। ओके, इम्पोर्टेंट ये सब, इससे क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस में, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट से समझ लेना। ओके, ये हो गया 3p। अगर मैं 4p की बात करूँ तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड से कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया 4p। ओके, तो ये किसका हो गया, 4p का स्ट्रक्चर। ओके, ये हम डॉट डॉट करके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर डाल रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास 4p का स्ट्रक्चर। आपको दिख रहा होगा एकदम क्लियर। तो देखो यहाँ पे ये तो हो गया हमारे पास प्लेनर नोड, प्लेनर नोड। तो ओके, ये तो हो गया प्लेनर नोड। फर्स्ट वाले को पूरा कर दूँ थोड़ा, ये वाइट वाला। तो ये कौन सा हो गया, ये रीजन जो है, ये पहला स्पेरिकल नोड, स्पेरिकल नोड, और ये सेकंड वाला स्पेरिकल हो जाएगा। इसको मैं रेड से लिख देता हूँ, ये भी स्पेरिकल नोड, स्पेरिकल नोड। ओके, तो यहाँ पे कितने टोटल नोड्स कितने हैं, यहाँ पे टोटल नोड्स की अगर मैं बात करूँ तो टोटल नोड्स 3 है। कौन कौन से हैं, 2 तो स्पेरिकल और एक प्लेनर। ओके, तो ये इजी था काफ़ी, p ऑर्बिटल भी। अब हम बात करते हैं d की डायरेक्ट हम शेप बनाएंगे और f की भी बात कर लेंगे यहाँ पर। ओके, तो अगला आता है हमारे पास d ऑर्बिटल। अगला हमारे पास यहाँ पर है d ऑर्बिटल, थर्ड। ओके, d ऑर्बिटल। अब d ऑर्बिटल की जो शेप होती है, उसकी शेप होती है डबल डम्बल। क्या शेप होती है, डबल डम्बल, डम्बल। तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आता है एग्ज़ाम में, ये आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी यूज़ होता है डी की शेप वगैरह। ओके, अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम की बात करूँ तो ये वो बनता है, ये 1 2 3 4 5। ये होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
एंड जो लास्ट है वो होता है डी जेड स्क्वायर। क्या होता है लास्ट? डी जेड स्क्वायर। ओके, तो वन बाय वन हम इनकी शेप्स ड्रॉ करेंगे। जो ये फर्स्ट थ्री है ये इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। ओके, इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। और जो ये लास्ट के दो हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये अलोंग दी एक्सिस लाई करते हैं। ओके, पता होना चाहिए अलोंग दी एक्सिस। ओके, अभी देखते हैं, ये बिटवीन लिखा है, इन बिटवीन द एक्सिस और वो अलोंग दी एक्सिस। तो अब इनकी शेप्स ड्रॉ करते हैं। तो पहला हम कर रहे हैं डी एक्स वाई, तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। पहला हम कर रहे हैं डी एक्स वाई, यहाँ पे डी वाई जेड एंड थर्ड यहाँ पे कर लेंगे डी जेड एक्स। तो ये इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। मीन्स देखो ये मेरे पास बिल्कुल ईजी इनको ड्रॉ करना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इन बिटवीन द एक्सिस मतलब ये एक्स और वाई दोनों के बीच में लाई करेंगे। देखो ये एक्स के और ये वाई के। ओके, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे मिलेंगे? ये जो शेडेड एरिया है। ओके, तो ये एक्सिस के बीच में लाई करते हैं। ये शेडेड एरिया में कर देता हूँ ग्रीन से, इसको भी, एंड दिस वन। तो बिल्कुल ईजी है। इन बिटवीन एक्स वाई मतलब एक्स और वाई के बीच में बनेंगे, वाई जेड मतलब वाई और जेड के बीच में। तो ये भी ड्रॉ करते हैं। ये ले लेते हैं, एक वाई एक्सिस ले लेंगे हम और दूसरे को मान लेते हैं हम जेड। ओके, तो ये कहाँ पे बनेंगे? वाई और जेड के बीच में। डबल डम्बल मीन्स दो लोब्स। ओके, डी ये इसकी शेप, इसको भी शेडेड कर देते हैं। शेडेड का मतलब होता है इसके इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में लाई करते हैं। ओके, उन इलेक्ट्रॉन के रीजन के अकॉर्डिंग ही इसकी शेप हम डिसाइड करते हैं। लॉब्स बन रही है, स्पेयर बन रही है, जो भी ओके जो भी बनती है वो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो ये डी वाई जेड, ये दोनों शेप डिफरेंट है क्योंकि एक्सिस डिफरेंट है। ओके, ये मत सोचना एक ही बनाती दोनों। एंड नेक्स्ट डी जेड एक्स, तो एक एक्सिस को तो हम ले लेते हैं जेड। ओके, एक एक्सिस को ले लेते हम जेड और एक को एक्स। तो ये भी इन बिटवीन द एक्सिस है। तो ये एक तो बनेगा यहाँ पर लोब। ओके, ये दूसरा ये रहा। तो इसको भी शेडेड कर देते हैं, ये शेडेड। तो ये ग्रीन रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को। ठीक है, तो अब हम ये तीनों क्या होता है? इन बिटवीन एक्सिस, और लास्ट दो वाले हैं वो अलोंग द एक्सिस। अब हम अलोंग द एक्सिस वाले ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आता है फोर्थ वो जो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये बिल्कुल ही ईजी है। ये इन बिटवीन द एक्सिस बनते हैं, सॉरी अलोंग द एक्सिस बनते हैं। इन बिटवीन तो पीछे आ लेते हैं। ओके, अलोंग द एक्सिस मतलब एक एक्स एक्सिस ले लो आप, एक वाई, एक बना लो एक्स पे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक का एक्स पे लाई करता है और एक का वाई। यहाँ पे दिख रहा है ये अलोंग दी एक्सिस बन रहे हैं। ओके, इनको भी शेडेड कर देते हैं ग्रीन से। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे मिलेंगे? एक्स और वाई पर। तो ये डबल डम्बल शेप है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। अगला आता है हमारे पास डी जेड स्क्वायर। ओके, पहले से शेडेड कर लें। तो अगला आता है डी जेड स्क्वायर की। फिफ्थ जो है डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर देख लो, ये एक मैं एक्सिस वाई एक्स ले लेता हूँ, दूसरा ये ले लिया मैंने जेड। तो जेड वाला कैसे बनता है? डी जेड स्क्वायर वाला देख लो, ये तो हो गया एक लॉब्स। ओके, और कुछ इलेक्ट्रॉन इस रिंग के चारों तरफ, मतलब लॉब्स के चारों तरफ रिंग बना रहे होते हैं। मीन्स यहाँ पे देखो शेडेड से दिखा देते हैं। पहला तो एक ये रहा कि जो ग्रीन वाले से लॉब्स दिख रहा है, एक नीचे भी शेडेड कर लेते हैं।
हो गया ये। तो दूसरे को देखो शेडेड में दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये ब्लू कलर दिखेगा यहाँ पे नहीं, तो मैं ये रेड से कर देता हूँ। तो कुछ के इलेक्ट्रॉन्स ये इसके चारों तरफ इस टाइप से रेड कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, तो दिख रहा होगा बीच वाला रीजन जो थोड़ा सा है वो खाली पड़ा है। ओके, इसको हम नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड्स। तो अब यहाँ पे आता है कि डी में कितने नोड्स होते हैं, कौन कौन से, देख लो। डी याद होगा वो पेंसिल में आपको कि 3D से स्टार्ट होता है। ओके, 3D से। तो 3D में कितने आपके पास नोड्स होंगे? ओके, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स डायरेक्ट निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 3D ऑर्बिटल, इन 3D ऑर्बिटल। तो फॉर्मूला होता है n-1। n कितना है? 3 - 1 कितना आ गया? 2। ओके, तो 2 नोड्स हो गए। अब वो कौन कौन से? अगर मैं यहाँ पे स्फेरिकल नोड की बात करूँ, 3D में स्फेरिकल नोड्स इन 3D ऑर्बिटल। अगर मैं 3D ऑर्बिटल में स्फेरिकल नोड की बात करें तो स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1। ओके, ये फॉर्मूला होता है। n इसके लिए देख लो 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l की वैल्यू d के लिए 2 होती है, -1 0। मीन्स इसमें कोई भी स्फेरिकल नोड नहीं होगा। ओके, जो 3D होगा ये सारी 3D की तो शेप है। 4D में एक और आ जाता है ऊपर से। ओके, 5D में फिर एक और, जैसे 2P में एक लोब्स था, 3P में एक और आ जाएगा। तो ये 3D में एक भी स्फेरिकल नोड नहीं है। तो रेडिकल कितने में? बाकी सारे कौन से होंगे? रेडिकल ही होंगे। ओके, सॉरी रेडिकल नहीं, जिसे प्लेनर बोलते हैं। हर उसके दो नाम है। ओके, तो प्लेनर नोड कितने हो जाएंगे? प्लेनर नोड्स इन 3D ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल, जो कि फॉर्मूला होता है L, जो उसकी L की वैल्यू है। L कितना होता है 3D के लिए? 2। तो अगर देखो 3D में 2 होंगे टोटल, और दोनों के दोनों प्लेनर नोड्स, दोनों के दोनों प्लेनर नोड्स। दिख रहा होगा एक प्लेन इसके एक लोब्स के बारे बन रहा होगा, दूसरा प्लेन दूसरे लोब से। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। 3D में भी हमने नोट्स निकाल लिया। 4D पूछा जाएगा, फॉर्मूला डाल लेना, अब आंसर आ जाएगा। 5D 6D कुछ भी। ओके, अगला आता है लास्ट हमारे पास F ऑर्बिटल। लास्ट है हमारे पास यहाँ पर F ऑर्बिटल। ओके, अगला कौन सा है? F ऑर्बिटल। वैसे इसके बारे में पूछा नहीं जाता एग्ज़ाम वगैरह में, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए तब भी। तो F की जो शेप की बात करें, यहाँ पर इसकी कोई शेप नहीं होती है। कोई शेप का मतलब है, ओके अभी बताते हैं कि इसकी जो शेप होती है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है सभी ऑर्बिटल्स में। ओके, तो इसलिए इसको लिख देते हैं नो शेप। बट उसका ऑर्बिटल अगर डायग्राम में बनाऊँ तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7। ओके, बट हाँ इनकी नाम आपको पता होनी चाहिए, जैसे वहाँ DXY DYZ ओके वो सब थे। तो इसी तरह से जो इसकी नेम होते हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला होता है F(x) - y²। ओके, पहले का। इसी तरह से जो सेकंड है उसका होता है F(y)(x² - y²। थर्ड F(z)(x² - y²। मैं इनके नाम बता रहा हूँ। ओके, किस किस एक्सिस में लाइक करते हैं और क्या क्या नेम है इनके। तो एंड फोर्थ F(x)(y)(z). फिफ्थ F(z³). सिक्स्थ होता है F(y)(z²) एंड सेवन्थ F(x)(z²). तो इनकी ये शेप्स होती हैं। ओके, मतलब नेम होते हैं। इनकी शेप बनाओगे तो हर किसी की काफ़ी अलग अलग शेप्स आती है कॉम्प्लिकेटेड सी, तो इसलिए इसको बोल देते हैं नो शेप। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्बिटल्स, और उनके नोट्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। हाँ, एफ में भी अगर आपको नोट्स निकालने हैं जैसे कि 4F 5F, तो पीछे फॉर्मूला करें हमने, कैलकुलेट करें बार बार, आप फॉर्मूले में पुट करो और बता दो कितने स्फेरिकल नोड है, कितने प्लेनर नोड्स आ रहे हैं। ओके, फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो ये टॉपिक तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बेस पे एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं ओके वो ट्राई कर लेते हैं। चलो करते हैं हम पहला क्वेश्चन इन सब के बेस पे।
यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ मैनी रेडियल नोड्स इन 6p ऑर्बिटल 4 5 6 एंड 3। पीछे हमने रेडिकल लिख दिया था रेडियल को, ओके वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, देख लेना। रेडियल होता है, रेडियल को ही हम स्पेरिकल बोलते हैं, ओके पीछे रेडिकल लिख दिया था, कोई नहीं आप स्पेरिकल भी याद रख लो। तो उसका करेक्ट जो नेम होता है वो होता है रेडियल, ओके। तो रेडियल नोड्स पूछा 6p में, तो नंबर ऑफ रेडियल को हम स्पेरिकल भी बोलते हैं, स्पेरिकल नोड इन एनी ऑर्बिटल, इन एनी ऑर्बिटल। फॉर्मूला क्या होता है, पीछे लिखा था, याद होगा भी, n माइनस एल माइनस 1। n कितना है 6p के लिए, n की वैल्यू इसकी 6 है और l जो 1 होता है, ओके। 6 माइनस 1 माइनस 1 तो कितना आ गया 4। तो ऑप्शन हमारा ए इज़ करेक्ट, ओके। तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया है तो ये तो डिट्टो डिट्टो टेपे हुए हैं यहाँ पर, ओके। मतलब पीछे से अगर आपने कंसेप्ट पढ़ लिया तो देखते ही आंसर टेप दोगे, आप लिख दोगे। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो आता है, सेकंड क्वेश्चन है मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन है, ओके। इस टाइप से भी आ जाते हैं, तो करते हैं यहाँ पर। तो बोला यहाँ पर एक मैच द ऑर्बिटल्स ऑफ लिस्ट 1 विद द नोडल प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट 2। तो यहाँ पे लेफ्ट में 2s 1s 2p एंड 3p दे रखा है, राइट में एंगुलर नोड रेडिकल। एंगुलर कौन सा आता है, मीन्स प्लेनर, रेडिकल मीन्स स्पेरिकल, सॉरी रेडिकल नहीं, रेडियल मीन्स स्पेरिकल। तो ये नोड बताना है हमें यहाँ पर, तो कैसे निकालोगे, तो पहला ए लिख लेते हैं, बी सी एंड डी। अगर मैं ए की बात करूँ, अभी हमने पीछे पढ़ा है जो 2s होता है, 2s का पीछे शेप बनाई थी। 2s में कितने प्लेनर नोड होते हैं, प्लेनर नोड तो जो होते हैं वो 0 होते हैं, मीन्स एंगुलर नोड तो 0 होते हैं, एक मिनट 0, ओके। और अगर मैं रेडियल नोड की बात करूँ तो 2s में 1 पीछे शेप बना रखी है, आप चेक कर सकते हो, ओके। रेडियल नोड 1। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आता है, ए का जो आंसर है वो हमारे पास है ए का आर एंड एस, ओके। फॉर्मूले से निकाल लो या फिगर से निकाल लो, बिल्कुल ईजी है। इसी टाइप से जो नेक्स्ट है इसको रब कर देते हैं। बी की बात कर रहे हैं, ये 1s की शेप देख लो, ये तो 1s की ये शेप होती है, बीच में न्यूक्लियस, ओके। तो 1s में बताओ कौन से नोड है, दोनों ही 0, ना ही इसमें स्पेरिकल होते हैं ना ही इसमें रेडियल, मीन्स एंगुलर और रेडियल दोनों ही इसमें 0 है, ओके। जिसे प्लेनर भी बोलते हैं। इसमें कोई भी नोड नहीं है, 0 मीन्स इसमें रेडियल वाला भी 0 है, ये रहा ऑप्शन, और एंगुलर नोड भी 0 है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, Q एंड S। यहीं पे मैं फर्स्ट वाले को भी बता देता हूँ, येलो देख लो, फर्स्ट वाले की है 2s की शेप थी। इसमें सिर्फ क्या था, एक रेडियल नोड था और प्लेनर नोड 0 था, ओके। एक रेडियल नोड था और प्लेनर नोड इसमें 0 था, इसलिए जो फर्स्ट वाले का ऑप्शन था, देखो रेडियल नोड 1 है, ये रहा फर्स्ट वाले का जो ऑप्शन था 1 2s में, ये 2s की शेप है, ये हो गया 1, और जो एंगुलर 0 मीन्स आर और ऐसा आया था, ओके। अब यहाँ बात करते हैं हम सी पार्ट की, इसको कर देते हैं रब सी पार्ट, ओके। तो यहाँ पे बोला था 2p, तो 2p का भी एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, पीछे बनाया हुआ है। तो 2p ये होता है, ओके। हमने पीछे ड्रॉ कर रखा है, सही से देख सकते हो आप, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड था, याद होगा आपको, प्लेनर, जिसको हम एंगुलर भी बोलते हैं, ओके, जिसको हम एंगुलर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ प्लेनर नोड ही है, एंगुलर एक, ये रहा पी ऑप्शन। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेडियल नोड की तो 0 है, क्यू ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या है, पी एंड क्यू। और यहीं पर अगर मैं बात करें, अगला लास्ट क्वेश्चन है ये 3p, ये तो 2p का स्ट्रक्चर था, अगर 3p में एक और आ जाता था ऊपर, ओके, तो ये हो जाता था 3p का स्ट्रक्चर। इससे प्लेनर तो वही, एंगुलर तो रहेगा एक, बट यहाँ पे एक और आ जाता था, कौन सा, रेडियल नोड।
तो ऑप्शन कौन सा हो गया? देखो एक प्लेनर है, एंगुलर मीन्स इसे रब करते हैं पहले, एक एंगुलर है ये रहा, और एक रेडियल नोड है ये रहा रेडियल। ओके, तो एक रेडियल, तो ऑप्शन हो गया पी एंड आर। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं नोड निकालने के लिए। ओके, आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए और कंसेप्ट्स भी। तो ये वीडियो हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। ये क्वेश्चन है, इस टाइप के वो क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई और एंट्रेंस में भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट। ओके, तो अब हम आपको मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।